दे बरसाने वाली तू मेरी सहारा दे बरसाने हरी को रटते रहो, श्यामा बरसाने वाली तू मेरी सहारा श्यामा बरसाने हरी को रटते रहो। राधे दीनन दया निध दे दर्शन करा राधे दीनन दया निध दे दर्शन करो, राधे दीनन दया निध दे दर्शन करा राधे दीनन दया निध दे दर्शन। हाँ भैया, कोई बरसाने गए हो तो अब होली आने वाली है ना, होली और रंगीली गली है, उस रंगीली गली में होकर के श्री श्याम श्यामा होली खेलते हैं और निकलते हैं तो प्यारी लागे भली वो रंगीली गली ब्रजभान की गली प्यारी लागे रंगीली गली ब्रजभान की गली ब्रजभान की लली ब्रजभान की लली ब्रजभान की लली ब्रजभान की लली, मेरे संकट हरेगी करेगी भली ब्रजभान की लली, मेरे संकट हरेगी करेगी भली ब्रजभान की लली, मेरे संकट हरेगी करेगी भली ब्रजभान की लली मेरे संकट हरेगी करेगी भली ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली ब्रजभान की लली ब्रजभान की लली, ब्रजभान की लली, मेरे संकट हरेगी करेगी भली ब्रजभान की लली, मेरे संकट हरेगी करेगी भली ब्रजभान की लली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। ध्यान देंगे आप सज्जन, बड़ा सुंदर नृत्य देखा आपने ठाकुर जी के चरणों में। अब आप श्रीमद् भागवत पर अपना अंतः करण ये सुना रहे थे हम लोग, महाराज यदु दत्तात्रेय का संवाद। महाराज दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन मैंने एक हिरण को अपना गुरु बना लिया। राजा बड़े आश्चर्य में हुए, महाराज हिरण से आपने क्या सीखा? दत्तात्रेय जी ने बताया, एक मारने वाले ने बंसी बजाई, बंसी की धुनी को वो हिरण मोहित होकर के सुनने लगा। उसने धनुष पर बाण चढ़ा करके उसके प्राण ले दिए। महाराज मैंने उसे गुरु बना लिया। कभी सुंदर सुंदर गीतों में, सुंदर सुंदर गानों में, इन धुनियों में साधु को मोहित नहीं होना चाहिए। इनके वशीभूत होकर के महाराज श्रृंगी ऋषि गृहस्थी बन गए। ये कथा आप लोगों ने सुनी है। राजन मैंने एक कुंवारी कन्या को अपना गुरु बना लिया। ध्यान देना आप। राजा ने पूछा, महाराज कुंवारी कन्या से आपने क्या शिक्षा ली? महाराज दत्तात्रेय ने बताया, उनका संबंध निश्चित हो गया था, विवाह नहीं हुआ था। माँ बाप घर नहीं थे, ससुराल वाले आ गए, घर में आटा नहीं था। वो कन्या बड़ी चतुर थी, चावल निकालने लगी, धान कूटने लगी, उसकी चुड़ियां जो पहने हुई थी वो बजने लगी। कन्या ने सोचा इनको पता चलेगा कि इनके घर में आटा नहीं है। एक एक चूड़ी को उतारने लगी वो कन्या। जब तक 2 चूड़ी हाथ में रही तब तक बजी। जब एक एक चूड़ी और उतार दी, केवल एक चूड़ी रह गई तो बजना बंद हो गया। मैंने कन्या को गुरु बना लिया, जमात लेके घूमोगे तो बजेगी।
एक भागवत कह के आए, अपने ही दो संबंधी मुश्किल से बीच करो महाराज, लड़ पड़े होते दो रहेंगे तो बजेंगे, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे गुरु चेला हो, दो चित्त में होंगे तो बजेंगे। मैंने गुरु बना लिया उनको, कन्या को, राजन एक वैश्या को मैंने अपना गुरु बना लिया। महाराज यदि बड़े भारी हंसे, महाराज वैश्या को गुरु बना लिया तो मैंने वैश्या से क्या सीखा? राजा ने बताया, एक वैश्या किसी पुरुष के इंतजारी में रात्रि भर जागती रही, पुरुष नहीं आया। उसके चित्त में ये बात आ गई, इतना जागरण ईश्वर के लिए करती तो परमात्मा मिल जाते, उसी दिन छोड़ दिया। महाराज भगवत भक्त हो गई। एक कथा महाराज, ये जो सम्मत चलता है, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे जिनकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, इनके जीवन में ये घटना घटी थी, उसे सुनाए देते हैं तुम्हें। विक्रमादित्य के बड़े भाई महाराज भरथरी बड़े भारी विद्वान थे। ध्यान देना, नाराज मत होना। राजा को अपनी रानी पर बड़ा विश्वास था। रानी पतिव्रता है। छोटे भाई विक्रमादित्य ने एक दिन श्रृंगार कराते हुए देख लिया किसी और पुरुष से। दरबार में अपने भाई से एकांत में कहा, भाई भाभी जी पतिव्रता नहीं है। इस बात को राजा नहीं सह सका, ये आज्ञा दे जी इस भाई को देश से बाहर निकाल दिया जाए। पतिव्रता महिला को ऐसा कहता है, पतिव्रता नहीं है, बस ये देवतनु ऐसे ही विश्वास है सबनु। ध्यान देना आप लोग। हुआ ऐसा, महाराज भरथरी के राज्य में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी गरीब थे, उन्होंने शंकर जी का तप किया। शंकर जी प्रकट हो गए। महाराज शंकर जी ने कहा कि वरदान मांग लो। ब्राह्मण के मुंह से ये बात निकल गई कि हमें अमर बना दीजिए। भगवान शंकर ने एक फल दे दिया, इसे पति पत्नी खा लो, अमर हो जाओगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज ब्राह्मण की बुद्धि में तब ये बात आई कि गजब हो गए, थोड़ी उम्र मिली है, इसके लिए तो अन्न नहीं पूजा, गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, और अमर हो जाएंगे तो जाने कब तक गरीबी भोगनी पड़ेगी। बड़ा बुरा हुआ, परंतु बुद्धि में ये बात आई, राजा बड़े धर्मात्मा, ये फल राजा को दे दिया जाए और इनसे धन लेकर के भगवत आराधन किया जाए। ब्राह्मण ही तो थे। राजा महाराज भरतरी के आगे जाकर के वो फल रख दिया। राजा ने पूछा क्या है? कि अमर फल है। क्या चाहते हो? कि हमें धन दे दीजिए जिससे हम अपनी गुजारा करें। राजा ने धन दिवा दिया, ब्राह्मण को अमल फल ले लिया। राजा के चित्त में ये बात आई, मैंने अमर फल खा लिया तो मैं अमर हो जाऊंगा। मेरी प्यारी संसार में सबसे रानी है, रानी मर जाएगी फिर संसार में सुख कहाँ मिलेगा? ये फल रानी को दे दिया जाए, रानी खा करके अमर हो जाएगी। जीवित रहूंगा तब तक रानी के साथ रहूंगा, मरने के बाद में कुछ भी हो। राजा ने मोह बस वो फल रानी को दे दिया। राजा ने सोचा था वही रानी ने सोचा, मैंने अमर फल खा लिया तो मैं अमर हो जाऊंगी, मेरा जो यार है वो मर जाएगा, फिर संसार में सुख कहां? ये फल यार को दे दिया जाए, वो अमर हो जाएगा, जीवित रहूंगी तब तक सुख लूंगी, मरने के बाद में कुछ भी हो। रानी ने वो फल अपने प्रेमी को दे दिया। राजा का ही कर्मचारी था वो प्रेमी, घोड़ाओं में काम करता था पलटन में। उस मूर्ख का प्रेम एक वेश्या से ज्यादा था। उसने सोचा ये फल मैंने खा लिया तो अमर हो जाऊंगा, प्यारी वेश्या मर जाएगी, फिर संसार में सुख कहां होगा? ये फल वेश्या को दे दिया जाए।
वो खाकर अमर हो जाएगी, जीऊंगा तब तक सुख लूंगा, मरने के बाद में कुछ भी हो जाए। ये फल वेश्या के हाथ में दे दिए। वेश्या चतुर्थी, वेश्या ने सोचा मनुष्य जन्म पाया और मनुष्य जन्म परमात्मा से मिलने के लिए होता है। मैं एक ऐसे व्यवसाय में प्रवृत्त हो गई, अच्छे पुरुष मेरा दर्शन नहीं करते, मेरे को देख करके नाक सिकोड़ते। ऐसा है राजा धर्मात्माएं, राजा ये फल दे दिया जाए और राजा से धन ले करके अब भगवत आराधन किया जाए। ये फल फिर दोबारा लौटकर महाराज भर्तृहरि के आगे पहुंच गए। वेश्या से राजा ने पूछा क्या चाहती हो? वेश्या ने कहा मुझे धन दे दीजिए, मैं भगवत आराधन करूंगी। राजा ने पूछा ये फल आया कहां से है तुम पर? वेश्या ने बताया तुम्हारी पलटन में मेरा एक यार है, उसने दिया। राजा ने धन दिवा दिया, वेश्या को आज्ञा दी लाओ उसे बुला कर। महाराज वो बुलाया गया, उससे पूछा ये फल तुम पर कहां से आया? अब कैसे कह दे कि रानी ने दिया है। राजा ने कहा संकोच छोड़ करके कह दीजिए कहां से आया, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। महाराज आपकी रानी ने दिया है ये फल, अब आप चाहे जो करें। राजा ने कहा करते कुछ नहीं, बुलाओ कहाँ ये, ब्राह्मणों को बुलाओ और मंत्रियों को बुलाओ। ब्राह्मण और मंत्री बुला करके आज्ञा दी मेरा भाई जहां कहीं दुनिया में मिले खोज करके लाओ। महाराज विक्रमादित्य को बुलाया गया, जंगलों में घूम रहे थे, चलो तुम्हारे भाई बुला रहे। विक्रमादित्य आए, तुरंत गद्दी पर बिठा दिया, तिलक कर दिया राज का, रानी से और किसी से कहा कुछ नहीं। महाराज पात्र लेकर के राज तिनका की तरह छोड़कर जंगल में निकल गए और एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और छाया में बैठ करके कहा रे मन, अब और तो सुनने वाला कोई है नहीं, ले तू श्रोता बन जा, हम वक्ता बनत और सुन ले। जिनको नित में चितमो उनकी रति मोतन माहे रतीना। मैं जिनको 24 घंटा अपने चित्त में रखता था, उस प्राणी की रति मेरी तरफ किंचित नहीं निकली। बहुआन पुमान की संग रति, पुनिता मन में गणिका ग्रह कीना। उस जिससे मैं प्यार करता था, चित्त में हर समय रखता था, उसकी चित्त भूमि मेरी तरफ किंचित नहीं निकली। उसकी चित्त भूमि किसी गैर पुरुष के सानिध्य में निकली और वो पुरुष कितना मूर्ख निकला, राजदारा को छोड़ करके वेश्या से प्यार करता था। देख है अबला व्रत कंदर पे और मोई धिक्कार जो मार अधीना। अस जाने की प्रीति की रीति तजी, नृप होई योगीश्वर ईश्वर चीना। धिक्कार है संसार को और सबसे बड़ी धिक्कार मेरे लिए है जो आज तक मूर्ख बनता रहा। राजा योगेश्वर हो गए, प्रीति की रीति छोड़ दी। महाराज यदु ने पूछा, दत्तात्रेय कहते हैं मैंने उस वेश्या को गुरु बना लिया जो सारा काम छोड़ करके भगवत भजन में लग गई। महाराज इस प्रकार ये मस्ती इन गुरुओं से मैंने खरीदी। राजन ये मस्ती बाजार में नहीं मिलती, इन गुरुओं में मिलती है। कन्हैया ने बताया अपने प्यारे उद्धव को, ये संतगिरी धारण करना चाहो तो इनसे सरल साधन कोई नहीं है। दक्षिणा देनी नहीं पड़े, सेवा करनी नहीं पड़े, लेना देना कुछ है नहीं, केवल गुण ग्रहण कर लो और अवगुण अपने चित्तम प्रतीत हो उन्हें त्याग दो और दूसरे के अवगुण की तरफ नहीं देखना चाहिए। गुण हो तो ग्रहण करिए, न हो तो छोड़ दो। ऐसी शिक्षा मेरे प्यारे संतगिरी की है।
आप संतगिरी लेकर के विचरण करो। और देखो उद्धव जी, ध्यान दें आप लोग, बद्धौ मुक्त इति व्याख्या गुणत्व में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। देखो उद्धव जी, ध्यान दें आप लोग, ये शरीरधारियों को बंधन और मुक्ति का अनुभव कराने वाली मेरी माया है। न कहीं बंधन है न कहीं मुक्ति है। सज्जनों, श्रुति यही कहती है, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षर न वै मुक्त इत्येषां परमार्थ। तो परमार्थ ये है। एक दिन कहा था व्यवहार को परमार्थ में नहीं मिलाते। भगवान कहते हैं न बंधन है और न मुक्ति है, बंधन और मुक्ति का अनुभव कराने वाली अविद्या है। ये अविद्या की दो संज्ञाएं हैं, नाम है बंधन और मुक्ति। यही मेरी माया है। इस माया को जो समझ लेते हैं वो पुरुष सदा संसार में सुखी रहते हैं। उद्धव जी, यही ज्ञान मैंने हंस रूप धारण करके सनकादिक ऋषियों को दिया था। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हे देव, आपका जन्म यदुवंश में अब हुआ है, हंस अवतार प्राचीन काल में हुआ था, तुमने कैसे ज्ञान दिया? सनकादिक ऋषियों को कृपा करके सुना दीजिए। भगवान श्री कृष्ण सुनाने लगे, मेरे प्यारे सखा, पहले जमाने में ऐसा हुआ था, ये सनक, सनंदन, सनातन और कुमार चारों ऋषि जो 5 साल की आयु में रहते हैं, नग्न रहते हैं, ये किसी समय ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जा करके इन्होंने एक प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, पिताजी कृपया एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, हमारा मन विषयों से एक हो गया। कथा पर ध्यान देना आप लोग, भगवान श्री कृष्ण की निर्विकार अनुभूति सुना रहे हैं आपको। प्रश्न क्या किया सनकादिकों ने? हमारा मन, ये जो संसार के विषय होते हैं इनसे एक हो गया, शब्द रूप रस गंध स्पर्श अभिमान, और ये सारे विषय मन से एक हो गए। मन ही केवल विषयों से एक नहीं हुआ, विषय भी मन में आगे पीछे बाहर भीतर भर गए। विषय होते हैं तब मन उनके आकार का रहता है, और कोई विषय नहीं होता, चारपाई पर अकेले पड़े और सारे विषयों का रसास्वादन करते हैं। अब आप कृपा कर बता दीजिए, ये मन विषयों से अलग कैसे किया जाए? ये प्रश्न ब्रह्मा जी के आगे किया सनकादिक ऋषियों ने, ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके। ध्यान देना कथा पर, क्यों नहीं उत्तर दे सके? एक बात कही थी, भागवत प्रारंभ की थी, जिसके बुद्धि में संसार का कोई विषय फंस रहा होगा वो 4 बातों को नहीं संभाल सकता, ईश्वर को, गुरु को, धर्म को और अपने कर्तव्य को। चाहे वो किसी भेष में हो और किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। 4 बातों को नहीं संभाल पाएगा। ब्रह्मा जी के अंतःकरण में सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, ये विषय फंसा था। जब एक इस विषय पर ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, उत्तर नहीं दे सके, तो आप अपनी अपनी छाती पर हाथ धरिए, हमारी और आपकी क्या गति होगी। देख रहे हो हम लोगों की क्या गतियां हो रही हैं। कोई विषय संसार का बुद्धि में अटका है, वो इन बातों को नहीं संभाल सकते। जब ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके प्रश्न का, तो ब्रह्मा जी ने मेरा स्मरण किया,
हे प्रभु, बच्चों की बात का उत्तर नहीं लगा तो बड़ी हंसी होगी, अपमान होगा। जब ब्रह्मा जी ने मेरी प्रार्थना की तो मैं हंस रूप धारण करके ब्रह्मा जी के आगे आ गया। कन्हैया कहते हैं उद्धव से, प्यारे सखा, ब्रह्मा जी ने प्रणाम कियो। ब्रह्मा जी समझ गए साक्षात नारायण हैं। ब्रह्मा जी ने पूजा की। मैंने पूछा कि क्या आपत्ति है? ब्रह्मा जी ने कहा, ये ऋषि प्रश्न करते हैं, आप उसका उत्तर दे दीजिए। मन विषयों से एक हो गया। ये उनकी कथा नहीं सुना रहे हैं, हमारी और आपकी कथा है। सबके मन विषयों से एक हैं और विषय मन में भरे हुए हैं। एक आगरे के पास में गाने वाला सुना रहा था कि खाट में डरियो तो जोहर मचायो करे और बैग बांध के पुलंदारो जो आगरे गुजायो करे। करे आप थे नबिगो चैन ना लेने तो घर के जिनाय करियो बैठे रहते रेड़ ले जाएंगे। ध्यान देना आप लोग, मन विषयों से इतना एक हो गया, वो अलग नहीं हो सकता। बहुत प्रश्न करते हैं, महाराज भजन करने मन ना लगे। ध्यान देना, भगवान कहते हैं हंस रूप से मैंने उत्तर दिया उन संतों को। संतों हम उत्तर देते हैं, मन को विषयों से कैसे अलग किया जाता है, बड़े ध्यान से सुन लेंगे। हमने एक उदाहरण दिया, पहले उदाहरण समझ लो, उत्तर समझ में आ जाएगा। हंस भगवान ने बताया, कन्हैया कहते हैं हंस रूप से मैंने बताया कि एक रस्सी होती है, रस्सी। उस रस्सी में कोई ऐसी गांठ लग जाए जो न खुले। उस गांठ को खोलने के दो उपाय हैं। एक तो धीरे धीरे समझ के, समझदारी से धीरे धीरे गांठ खोल दी जाए, रस्सी बनी रहे, गांठ खुल जाए। एक उपाय एक क्या हो। दूसरा उपाय ये है कि वो रस्सी गांठ के सहित अग्नि पे धर दी जाए। न गांठ रहेगी न रस्सी, सदा सदा के लिए गांठ खुल गई, कभी पड़ेगी ही नहीं। ध्यान देना आप लोग, हम और आप जिस आश्रम में बैठे हैं इसे गृहस्थाश्रम कहते हैं। शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल गृहस्थाश्रम को चलाना, ये सुलझा करके विषयों से मन को अलग करना है। होता क्या हो गया भाई इसमें? पतिव्रत धर्म क्या होता है, सोचा कभी आपने? नारी व्रत धर्म क्या होता है? माता पिता की सेवा इत्यादि की आज्ञा पालन करना धर्म क्या होता है? एक पति की सब पुरुष हैं ही नहीं, उत्तम के सब समन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। ध्यान देना आप लोग, ये सुलझा करके गांठ खोलना है। पति का सुख लेना और गांठ नहीं पड़ने देना संसार के विषय नहीं है। एक पत्नी ही पत्नी है, बाकी माता बहनें हैं। पत्नी का सुख लेना और गांठ खुल जाना, संसार के विषयों में नहीं फंसना। संसार के जितने विषय हैं निरर्थक। ध्यान दे आप लोग, विधाता ने जो दे दिया है यही बहुत है। इससे सारे कुटुंब की तृप्ति कर लेना, हर समय प्रसन्न रहना, ये सुलझा कर गांठ खोलना है। गृहस्थ का जो उपभोग है शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल ये गांठ खोलना है। सुलझा कर गांठ खोल दी जाती है। विषय भी रहते हैं और रस्सी हमारा मन भी रहता है, विषयों के संग भी होता है, मर्यादा से होता है। मर्यादा से विपरीत विषयों का संग नहीं करता, गांठ खुल गई। दूसरा तरीका बताया था, अग्नि में रख दी जाए उसको,
ये उन पुरुषों का उपाय है जो परम विरक्त होते हैं। कहिए तात सोई परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तिनका की तरह जिन्होंने तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण छोड़ दिए हों, इतनी विरक्तता चित्त भूमि में हो, ब्रह्मलोक लो भोग जो चहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय वैराग्य। ऐसा वैराग्य चित्त भूमि में है, मन और विषय सारे के सारे जला दिए। भगवान ने बताया अर्जुन को, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, श्रुति ऐसा कहती है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मन् दृष्टे परावरे। ज्ञान रूपी अग्नि में ये विषय और मन दोनों रख दिए, बाधित हो गए। मन और विषय वस्तु स्थिति में है ही नहीं। ध्यान देंगे आप लोग, समझदारी में बड़ी कठिन है, सुनने और कहने में ये बात थोड़ी सरल है। ज्ञानी लोगों की चित्त भूमि में विषय की सत्ता नहीं होती, अज्ञानी लोगों की चित्त भूमि में विषय की सत्ता होती है और प्रियता होती है। ध्यान दें आप लोग, सीपी में चांदी दिखी 10 पुरुषों को, सिपी पड़ी है उसमें चांदी दिख रही है 10 पुरुषों को, 10 पुरुषों के मन चांदी के आकार के हुए। 4 पुरुषों ने उस चांदी को लेने का प्रयत्न किया, 4 पुरुष ललचाए तरे ये चांदी किसी प्रकार मिल जाए, 2 विरक्त होकर के चल दिए, हमें चांदी से क्या लेना देना है। विशेष ध्यान देंगे इन वचनों पर। एक पुरुष ये समझ गया है कि चांदी नहीं है सीपी है। जिसने ऐसा समझा है कि चांदी नहीं ये तो सीपी है, वह त्यागी है सबसे बड़ा, वही ज्ञानी है सबसे बड़ा। जो चांदी को छोड़ करके त्यागी बने हैं वो कितनी बड़ी भूल है। चांदी थी नहीं, त्यागा क्या तुमने? स्त्री, धन, घर, परिवार, इन्हें छोड़ करके जो त्यागी बने डोलते हैं हम त्यागी हैं। अरे बाबा, तीनों काल में ऋषियों की दृष्टि में संसार नहीं है, ना कछु भयो न है नहीं हुई है। जगत मनोरथ मात्र विलास, ताकि प्राप्त निवृत्त न चाहत जो ज्ञानी के को नाश। असलियत तो ये है। त्यागा क्या? झूठे पदार्थ का अभिमान त्यागने का क्या समझा है तुमने? 2 ट्रैक्टर घर चलते हैं, 2 ट्रैक्टर छोड़ करके आया हूं, ये त्याग नहीं है, कोरा अभिमान है। जो सीपी को समझ गए वो त्यागी हैं। चांदी तीनों काल में नहीं थी सीपी में, ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न जे पूछूं सोई मुने अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय है। विषय और मन के लिए जगह कहां है? ऐसा निश्चय, ऐसा ज्ञान जिन महान पुरुषों को होता है, तब मन और विषयों से पीछा छूटता है। सुलझा करके गांठ खोलना तो गृहस्थ आश्रम है, और अग्नि को रस्सी के गांठ के समेत अग्नि में रख देना रस्सी को, ये विरक्त आश्रम है। न गांठ पड़ेगी, न रस्सी रहेगी, न गांठ रहेगी। ये बोध उन महान पुरुषों को हो जाता है। ये ज्ञान मैंने हंसरूप धारण करके महाराज दिया ब्रह्मा जी को, सनक सनकादिक को। ध्यान देना, आगे भगवान श्री कृष्ण ने बताया अपने प्यारे सखा उद्धव को, मेरे प्यारे सखा, ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठ विदुर्मम, ज्ञानी प्रियतमो त्वेमे, ज्ञाने नासौ विभार्तिमाम। ध्यान देंगे आप लोग, मेरे सभी प्यारे होते हैं, सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं,
परंतु मेरे प्यारे सखा, तत्व ज्ञान का लेस मात्र किसी संत या भक्त के हृदय में उदय हो गया है, उसे सारी सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई सिद्धि प्राप्त करने के योग्य नहीं रही। ये तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी साधन से प्राप्त नहीं होता। ज्ञान का लेस जिनको होता है, थोड़ा ध्यान दे करके सुन लीजिए, सारी श्रुतियां ऐसा कहती है। ये ज्ञान जो होता है, ज्ञाना दैवत केवल्यम, ज्ञान ही संसार में मुख्य वस्तु है, ये और कोई मार्ग दुनिया में नहीं है। ज्ञाना दैवत केवल्यम, श्रुति है, ज्ञात्वा देवम सर्व पासा पहनी। इस वस्तु का ज्ञान होने पर सारे पास दूर हो जाते हैं। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि गच्छति, गीता कहती।